अच्छा जी, आज हम शुरू करते हैं। लास्ट से हमने फंक्शंस किए थे। ठीक है, हमने दो तरह के देखे थे, एक सिंपल फंक्शन देखा था, एक हमने देखा था कि फंक्शन अनोनिमस फंक्शन देखा था। ठीक है, तो आज हम करते हैं फंक्शनल विद ऑप्शनल पैरामीटर। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हमने पहले ऑब्जेक्ट के अंदर भी ये काम किया हुआ है, हमने ऑप्शनल पैरामीटर वाला, कि हम जिसको ऑप्शनल रखते थे तो वो जरूरी नहीं होता था कि उसके बारे में हम मतलब उसकी वैल्यू दें या ना दें। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर भी इसी तरह होता है कि जो पैरामीटर हमने दिए होते हैं हमने उसके हिसाब से हमें उसको यूज करना पड़ता है। तो लेकिन जब हम उसको ऑप्शनल रख लेंगे तो हमें कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये सबसे पहले तो क्या है, एक फंक्शन बना हुआ है, सिंपल नेम फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, उसका नाम बिल्ड नेम के नाम से उसका नाम रखा हुआ है। उसका जो पहला पैरामीटर है वो क्या है जी, फर्स्ट नेम है। और वो क्या है, टाइप उसकी स्ट्रिंग। और सेकंड नेम, लास्ट नेम जो है उसको हमने क्या कर दिया है, उसको हमने ऑप्शनल रख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा के। जब वो देखिए हम ऑप्शनल रखते हैं तो जब मैं इसके ऊपर हवर कर रहा हूँ तो वो क्या कह रहा है कि ये नेम जो है वो स्ट्रिंग भी हो सकता है और अनडिफाइंड मतलब खाली भी हो सकता है, और या फिर उसमें कोई वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है। ठीक है, वैसे हमने उसकी टाइप क्या रखी है, स्ट्रिंग रखी है, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगने से वो अनडिफाइंड भी हो सकता है, उसको ना भी दें तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, और फंक्शन की टाइप यहाँ पे आ गई है। फंक्शन की टाइप भी क्या है, स्ट्रिंग है। जो रिटर्न वैल्यू करेगा, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, वो स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। अच्छा, अब क्या हो रहा है, नीचे क्या कह रहा है, कह रहा है अगर तो हमारे पास जो है फंक्शन के अंदर लास्ट वैल्यू मौजूद है, फंक्शन के अंदर लास्ट वैल्यू मौजूद है, तो हम क्या करें, हम ये दोनों मिला के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के अंदर थोड़ी स्पेस देके उनको ज्वाइन करेंगे। प्लस का साइन क्या करता है, ज्वाइन करता है ना। हमने लास्ट नेम देखा था, ये प्लस का साइन क्या करता है, इसको कनकैटिनेट करता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, फर्स्ट नेम कनकैटिनेट ये वाली स्पेस और कनकैटिनेट लास्ट नेम। ठीक है, मतलब इन दोनों के नाम दरमियान में स्पेस के साथ ये वैल्यूज अपनी एक स्ट्रिंग टाइप रिटर्न कर देगा। ठीक है, और अगर तो नहीं होता, अगर मतलब एक से ज्यादा, अगर खाली एक फर्स्ट नेम भी आता है तो रिटर्न खाली क्या करे, फर्स्ट नेम करे। ठीक है ना। अगर तो लास्ट नेम आ रहा है तो वो क्या करे, इसको मिला के रिटर्न करे। अगर लास्ट नेम नहीं आ रहा तो वो क्या करे, खाली फर्स्ट नेम रिटर्न कर दे। तो देखिए पहली वाली एग्जांपल में हम पहले रिजल्ट वन के साथ हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट वन के साथ हम कर रहे हैं कि हम उसमें क्या दे रहे हैं, क्या कहते हैं, उस वेरिएबल में दे रहे हैं एक, खाली हम लास्ट फर्स्ट नेम दे रहे हैं। ठीक है, अब दूसरे वाले में एरर देखें क्यों आ रहा है, कुछ समझ आ रही है एरर क्यों आ रहा है? सर बोलेंगे, सर जैन आपको कुछ समझ आ रही है इसमें एरर क्यों आ रहा है तीसरे वाले में? ये देखें यहाँ पे एरर आ रहा है। वहां पे डॉट की वजह से। नहीं, डॉट की वजह से तो नहीं आ रहा, डॉट में हटा देता हूँ, ये ले डॉट मैंने हटा दिया, फिर भी एरर आ रहा है। ये देखिए मेरा भगवान भी जहाँ पे, हमने उसको दी दो चीजें हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बस। हाँ तीसरी है जी, ही नहीं इन्फॉर्मेशन। ये बिल्कुल, ये देखिए हमने जब उसको फंक्शन में दो पैरामीटर दिए हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो तीसरा पैरामीटर कहाँ से आ गया भाई? तो जितने पैरामीटर हमने ऊपर दिए होंगे हमने उतने ही पैरामीटर रिटर्न करवाएंगे। ठीक है ना। उससे ज्यादा करेंगे तो वो क्या कह देगा भाई, जो है आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड वन और टू आर्ग्यूमेंट, क्या कह रहे हैं हम, एक या दो आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, वन या टू। वन और टू क्यों है, क्योंकि वन और टू जो है वो ऑप्शनल है, सेकंड वाला जो है वो ऑप्शनल है, एक या दो। बट यू गॉट थ्री, लेकिन आपने कितने आर्गुमेंट पास कर दिए हैं, तीन पास कर दिए हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ऑप्शनल हटाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देखें अब कहेगा एक्सपेक्टेड टू आर्ग्यूमेंट्स बट यू गॉट थ्री। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी कहेगा एक्सपेक्टेड टू आर्ग्यूमेंट्स और बट यू गॉट वन। ठीक है ना। तो हमें जब हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के हमने सिर्फ उसको दो पैरामीटर ऊपर दिए हुए हैं, तो हमने यहाँ पे मतलब भी एक उसको, एक तो आ सकता है अनुमान भाई, क्योंकि उधर हमने ऑप्शन का दिया हुआ था। हाँ ऑप्शनल दिया हुआ था ना, देखे ना। यहाँ पे देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड वन या टू, डैश के बाद क्या लिखा हुआ है, टू। नजर आ रहा है ना आपको यहाँ पे स्क्रीन में कि वन और टू, जी जी, आ रहा एक आ रहा। एक हम क्या करते, एक या दो एक्सपेक्टेड कर रहे थे, बट यू गॉट थ्री। लेकिन अगर मैं ये ऑप्शनल यहाँ से हटा देता हूँ तो ये देखिए फिर दो एरर हो जाएंगे। पहले वाले में देखो क्या कहता है कि एक्सपेक्टेड टू आर्गुमेंट, वन और टू नहीं आ रहा, सिर्फ टू आर्गुमेंट, हमें दो आर्गुमेंट चाहिए थे लेकिन आपके दो पास देने आपने कितना पड़ेंगे अब। दिया है, एक दिया है। और यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे टू आर्गुमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपने कितना दिया है, तीन दे दिए हैं। और यहाँ पे ओके है, यहाँ पे कोई इशू नहीं आ रहा, यहाँ पे हमारे कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हमें जब ये चीज का ख्याल रखना है कि जब हमारे पास मतलब जितने हमें आर्गुमेंट्स दिए गए होंगे हमने उतने ही देने हैं, उससे ज्यादा आर्गुमेंट्स नहीं देने। तो ये वाली लाइन हमारी क्या है, रॉन्ग है। इसको हम चला के देख लेते हैं जी। हमने पहले वाले में खाली बॉब दिया है तब भी ठीक है, और दो दो नाम दिए, बॉब और एडम्स दिए, तब भी ठीक है। तो ये हमारा करेक्टली रन करेगा। ठीक है, ये प्रॉपर जो है ना इन दोनों की वैल्यूज दे देगा। अच्छा, ये तो है सिंपल मतलब पैरामीटर फंक्शन। अच्छा, एक और चीज थी, इसने रिटर्न क्यों नहीं किया कुछ, अभी किसमें पड़ा हुआ है, ऐप, नोड ऐप, ठीक है, लिस्ट में ही है, हम लिस्ट के अंदर ही हैं।
TSC भी हो रहा है। वन भी कंसोल लॉग तो कराया ही है। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही बताया, कंसोल लॉग तो कराया नहीं हमने इसको। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है जी, इनको वैल्यूज को हमने रिजल्ट रिजल्ट वन, अच्छा जी, रिजल्ट वन ये है। और दूसरा हमारे पास है रिजल्ट थ्री, इसको हमने कंसोल लॉग नहीं कराया था जिसकी वजह से हमें उसकी आउटपुट नहीं आ रही थी। ठीक है जी, इसका को रन करके देखे थे, तो जितने हमने आर्गुमेंट पास किए हैं सिर्फ वही प्रिंट होंगे। ठीक है ना। असल में बेसिकली वो वैल्यू तो रिटर्न कर रहा है, लेकिन हमने उसको वेरिएबल में सेव करा के हमने उसको कंसोल लॉग भी कराना है, ताकि हमें हमारे कर में कंसोल पे जो है वो देखें बॉब और एडम्स। ठीक है। अच्छा, ये तो एग्जांपल थी सिंपल। ठीक है, इसमें ऑप्शनल की बात थी। अच्छा, अब एक एग्जांपल हमने और करनी है, जो कि ना आपने पहले तो आप इफ से काम करते रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास इफ के अलावा भी ना, अगर कहीं पे केसेस ज्यादा हो, का मामला ज्यादा हो, तो हम कितने बहुत ज्यादा इफ और एल्सिफ यूज कर जाते हैं। लेकिन उसके लिए एक और तरीकाकार भी हमारे पास होता है, जिसको हम कहते हैं केस स्विच और केस। क्या कहते हैं हम? स्विच और केस। ठीक है, अब ये स्विच और केस का क्या मामला होता है? अब सबसे पहले तो देखिए, हम फंक्शन को देखते हैं, फंक्शन क्या कह रहा है। फंक्शन हमारे पास जो है ना, यहाँ पे तीन हमने पैरामीटर लिए हैं। ठीक है, फंक्शन है कैलकुलेट टाइप का। ठीक है, उसमें हमने क्या लिए हैं? तीन पैरामीटर लिए हैं। ठीक है, तीन पैरामीटर कैसे लिए हैं जी? हमने तीन पैरामीटर ऐसे लिए हैं कि हमने क्या किया कि पहला लिया हमने नंबर, ए लिया नंबर, बी लिया भी नंबर, और तीसरा हमने लिया ऑपरेटर जो है ना, लिया हमने ऑप्शनल। ऑपरेटर क्या लिया? हमने ऑप्शनल ले लिया। ठीक है, अब ऑपरेटर ने क्या करना है? ऑपरेटर ने ये करना है कि भाई हमें बताना है कि हमने कौन सा चूज करना है। ठीक है, तो हम जब जो ऑपरेटर चूज करेंगे ना, उसके हिसाब से हमारा जो केस रन करेगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमारा पहला केस है, अब केस में हमने ऑपरेटर की वैल्यू दी है। ठीक है ना, देखें स्विच, यहाँ पे हमने स्विच लगाया हुआ है कि स्विच में कह रहे हैं हमें ऑपरेटर की वैल्यू आए। जब केस प्लस हो तो क्या करे वो, जब केस माइनस हो तो क्या करे, मतलब क्या नाम है, और मल्टीप्लाई हो तब क्या करे, और डिवाइड हो तब क्या करे, और डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट हमने एक सेट भी कर देना। अच्छा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा थोड़ा सा पहले कि डिफॉल्ट क्या होगा, और क्या नाम है, जब हम उसको ऑपरेटर एंटर करेंगे, डिफॉल्ट वो होगा जब हम ऑप्शनल पैरामीटर को एंटर नहीं करेंगे। जब हम ऑप्शनल पैरामीटर को एंटर नहीं करेंगे, तो हमारा कौन सा केस रन होगा? डिफॉल्ट वाला रन होगा। लेकिन अगर हम उसके क्या नाम है पैरामीटर एंटर करेंगे, तो हमारा कौन सा होगा? सॉरी, ऑपरेटर एंटर करेंगे, जो ऑप्शनल पैरामीटर एंटर करेंगे, तो हमारा वो केस के मुताबिक होगा, जो जो हमारा केस हो रहा होगा। ठीक है, तो पहला वाला देखें, अगर पहले केस में क्या हमने प्लस लगाया, तो क्या कर रहा है, हम रिटर्न क्या करें, ए और बी की वैल्यू रिटर्न करें प्लस करके। और अगर हमने माइनस लगाया, तो ए और बी की वैल्यू माइनस करके, अगर मल्टीप्लाई लगाया ऑपरेटर, तो मल्टीप्लाई करके दे, डिवाइड लगाया तो डिवाइड करके दे। और तीसरा हमने क्या लगाया? डिफॉल्ट। अगर हमने ऑप्शन पैरामीटर नहीं दिया, अगर हमने ऑप्शन पैरामीटर प्रोवाइड नहीं किया, तो हमें क्या करे, बाय डिफॉल्ट ही वो हमें ऐड करके दे दे, बाय डिफॉल्ट ही। अच्छा, यहाँ पे नीचे देखें फंक्शन में क्या किया हुआ है, हमें उन्होंने क्या कहते हैं, हमने ना मतलब डिफरेंट वैल्यूज जो है ना, कंसोल लॉग फंक्शन को रन करके कंसोल लॉग कराई है। ठीक है, तो अगर जैसे कि अब हमने यहाँ पे, मैं यहाँ पे और बाकी भी स्टेटमेंट कर लेता हूँ ताकि हमें इशू ना हो। अच्छा जी, ऑपरेटर में हम दे देते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, प्लस नहीं दिया हुआ, प्लस दे देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दे देते हैं डिवाइड। ठीक है, हमारे मतलब पांच, चार के चार ऑपरेटर हो गए। और पहली कंडीशन मतलब कि ऑप्शनल, मतलब जब दो देंगे तो दो ही होंगे। ठीक है, तो हमें जब क्या नाम है, इसमें हमें या तो दो या तीन, दो से तीन पैरामीटर, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर एक्सीड करता हूँ, तो हमें वो क्या कहेगा, एरर देगा। और साथ में अगर इस पे होवर करता हूँ कि दो से तीन पैरामीटर रिक्वायर्ड थे, लेकिन आपने कितने दे दिए हैं? चार दे दिए हैं, तो ये एरर आ गया। ठीक है, तो अब इसका एरर रिमूव करते हैं। ये स्विच केस का किसी को समझ नहीं आई तो मेरे से पूछ ले, फिर मैं इसको इसकी आउटपुट रन करूंगा। नुमान भाई, हमने कंसोल लॉग में क्यों लिखा हुआ है मल्टीप्लाई और ये क्योंकि वो तो खाली शो करवा रहे हैं कि इधर मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, बस। भाई देखें, कैलकुलेट में जो भी आएगी वैल्यू रिटर्न होगी, वो कंसोल लॉग हो जाएगी। वो तो कैलकुलेट का आउटपुट निकलेगा, क्योंकि हमने तो ऊपर दिया हुआ है प्लस माइनस, तो ये कंसोल लॉग में क्यों दे रहे हैं? कंसोल लॉग में टोटल वैल्यू आएगी ना। तो साथ में आपने ये मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, प्लस यार लिखा ये हुआ है। मल्टीप्लाई जो है, ये पैरामीटर्स है ना, ये कैलकुलेट भी तो देखिए ना, कंसोल लॉग के अंदर हमने फंक्शन कॉल कर रहे हैं। आप हम्म। आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने पहले क्या किया था, मैंने पहले इस तरह किया था कि एक पैरामीटर लिया था, ओ सॉरी, एक वेरिएबल लिया था,
समझे कि ए बी सी के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसके अंदर मैंने फंक्शन को कॉल किया था कैलकुलेट, ठीक है, और उसके अंदर फिर मैंने पैरामीटर दिए थे ऐसे, ठीक है। तो आप उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं कि मैंने अभी इस दफा मतलब क्यों नहीं दिया, और फिर मैंने ए बी सी को जो है ना मैं कंसोल लॉग करवाया था। अब यही काम जो जो मैंने यहाँ पे इक्वल टू किया था ना, मैंने वही कंसोल लॉग के अंदर कर दिया। आगे समझ? जी जी, सही है, सही। ठीक है। इसको रन करके देखते हैं कि हमारा ये ठीक रन होता है हमारा, तो फिर हम इसको वेरिएबल में ही रन करेंगे। एक दफा इसको रन करके देख लेते हैं क्या कहता है। तो हमारा पहला जो है ना, हमने विदा पहला जो पैरामीटर जो है वो दो पैरामीटर दिए हमने इसमें, डिफॉल्ट वैल्यू मतलब उसको जो हमारा ऑप्शनल पैरामीटर था वो नहीं दिया, तो हमारे और डिफॉल्ट वैल्यू चलेगी प्लस की। ठीक है, देखें 5 + 3 8 आ गया, ठीक है। 2 × 10 20 आ गया, 8 - 4 4 आ गया, ठीक है। 10 + 2 12 आ गया, और 10 ÷ 2, ठीक है। हमारे सारे केसेस जो हैं वो प्रॉपरली रन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारा क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि केसेस जो है ना ये आपने अभी तक पढ़े नहीं थे, मैंने इसलिए ये फंक्शन इसलिए केसेस में रखा, क्योंकि आपने इफ एल्स तो पढ़ लिया था, ठीक है ना। एल्स इफ, और क्या नाम है, इफ एल्स, और उसके अंदर अगर हमने ये केसेस हम एल्स इफ से भी कर सकते थे, लेकिन अगर ये केसेस बहुत ज्यादा हो तो हमें इस तरह आसानी रहती है कि एक ही पैरामीटर के अंदर हम डिफरेंट कंडीशंस को रन कर सकते हैं। एल्स इफ में ये होता है कि डिफरेंट वेरिएबल को भी हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अगर पैरामीटर एक ही और उसी पे सारे केसेस लगाने हो तो हम इस तरह हैंडल कर लेते हैं इसको। केस स्विच केस कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं इसको, स्विच केस। अच्छा, इसकी इसी की एग्जांपल और देखते हैं, इफ एल्स के साथ देखते हैं इसकी एग्जांपल, फिर आखिर में जो है ना अनोनिमस फंक्शन के साथ देखेंगे जो हमने लास्ट टाइम किया था। इफ एल्स के साथ इसकी फंक्शन में देखते हैं क्या कहता है। अच्छा, ये एग्जांपल में क्या कह रहा है, फंक्शन हमारे पास एक नेम, ठीक है जी, और टाइटल है ऑप्शनल, ठीक है। टाइटल हमारा जो पैरामीटर है वो ऑप्शनल है। अगर तो टाइटल होगा तो टाइटल और नोम नेम दोनों लगाना है, अगर तो ऑप्शनल पैरामीटर होगा तो ये दोनों इस तरह लिख हमने रिटर्न करनी है स्ट्रिंग। अगर टाइटल नहीं होगा तो हमने सिंपल उसका नेम ही रिटर्न कर देना। अगर टाइटल होगा तो टाइटल के साथ नेम को रिटर्न करना है, अगर टाइटल नहीं होगा तो खाली नेम रिटर्न कर देना, सिंपल है, ठीक है। कोई वो लॉजिक नहीं है, सिंपल। पहले वाले में हमने एक पैरामीटर दिया, दूसरे में दो दिया, अगर यही वही चीज है, उसी तरह मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हम तीन पैरामीटर देंगे तो वो एरर दे देगा। क्या कहेगा भी, आपने क्या नाम है एक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट जो थे वो 1 या 2 थे, लेकिन आपने 3 दे दिए, ठीक है। वही चीज है सब कुछ, और उसी तरह हम इसको रन करेंगे, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल वही चीज है, ठीक है जी। लेकिन इफ एल्स के साथ है, तो इसको रन करेंगे तो क्या होगा, हमें जो एलिस जो सिंपल वाला है, एल्स वाली पहले कंडीशन रन होगी, वेलकम एलिस, और अगर क्या नाम है टाइटल देंगे तो वेलकम मिस्टर। अब जो टाइटल जो भी मिस्टर या मिस जो भी देंगे वो टाइटल के साथ वेलकम मिस्टर बॉब, ठीक है जी। अच्छा जी, लास्ट कंडीशन, लास्ट इसी जो है ना क्या नाम है ऑप्शनल पैरामीटर के साथ लास्ट हमारी एग्जांपल है, वो किस लिए है एग्जांपल, वो इसलिए है कि हमने बताना है कि अनोनिमस फंक्शन के बारे में, ठीक है जी। अनोनिमस फंक्शन क्या करता है। अनोनिमस फंक्शन, पहले आपको मैं इसकी वो बताऊंगा, फिर आपको आइडिया हो जाएगा इसका। अच्छा जी, तो ये देखें हमारे पास है बिल्ड नेम 1 के नाम से, उसमें सेम जो पहले हमने किया था, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है, इसके सिंटेक्स में फर्क है कि हमने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, इसको हम लेट ही रखते हैं, वेरिएबल लिया, वेरिएबल के अंदर क्या किया। अब ये देखिए, दो कॉलम के साथ हमने बता रहे हैं कि फंक्शन के अंदर ये पैरामीटर होंगे, ठीक है। जिस तरह याद है आपको, हमने एरो फंक्शन किया था, एरो फंक्शन के अंदर ये चीज यूज होती थी, और उसको हम वेरिएबल में सेव करा देते थे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब ये देखिए, मैं बता रहा है कि हमारे पास एक पैरामीटर होगा फर्स्ट नेम के नाम से, एक लास्ट नेम जो होगा हमारा ऑप्शनल होगा, और उसकी जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। एरो एरो के साथ बता रहा है उसकी आउटपुट क्या होगी, स्ट्रिंग टाइप की होगी, ठीक है। उसके अंदर जो है ना, अब यहाँ पे हमने फंक्शन का नेम नहीं दिया, खाली फंक्शन दिया है। पहले हम क्या कर रहे थे, हम फंक्शन का नेम दे रहे थे, ठीक है ना। जो पहले हमने, मैं पिछला फंक्शन भी लिखता हूँ आपको थोड़ा सा ना इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी, सिंपल फंक्शन लिखता हूँ, उसकी आउटपुट नहीं लिखूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि हमने क्या फर्क लिखा है, इसमें क्या फर्क है। ये देखिए, हमने यहाँ फंक्शन लिखते थे तो फंक्शन के आगे उसका नेम लिखते थे,
ठीक है ना। तो अनोनिमस फंक्शन में क्या होता है, उसका नेम नहीं लिखते, इसी वजह से उसको अनोनिमस कहते हैं, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं होता। अनोनिमस वही होता है जो बेनाम होता है, जिसका कोई नाम नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, उस फंक्शन का नाम नहीं है, लेकिन हमने उसको किसमें करवा रहे हैं, एक वेरिएबल में बता रहे हैं कि वेरिएबल में एक फंक्शन आएगा जो कि क्या करेगा, उसकी फर्स्ट नेम होगी, फिर ऑप्शनल पैरामीटर होगा, और फिर साथ क्या होगा, उसकी आउटपुट क्या होगी, और वो बराबर होगा इस फंक्शन के, अनोनिमस फंक्शन के, जो भी हमारा फंक्शन है। ठीक है। तो उस फंक्शन में हम क्या करेंगे कि सेम वही सिनेरियो है, कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। सिंपल, अगर हमने एक पैरामीटर किया तो एक पैरामीटर की भी वैल्यू रिटर्न कर देगा, अगर दो पैरामीटर किए हैं तो दो पैरामीटर की रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो ये कहना, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको रन करके दिखा देता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो हमारा फिर ये ऑप्शनल पैरामीटर वाला हमारा काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह फिर आपको मैं इसके बाद करवाऊंगा डिफॉल्ट पैरामीटर। ठीक है जी, वही जिस तरह बॉब एलिस हुआ, तो अगर सिंगल टाइटल था, अगर क्या नाम है सिंपल सिंपल फर्स्ट नेम था, तो फर्स्ट नेम नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया। और अगर क्या नाम है लास्ट नेम मौजूद था, जैसा यहाँ पे मिस्टर मौजूद था, तो वो मिस्टर बाद में आया, बॉब एंड मिस्टर। ठीक है। नाम कुछ भी लगा सकते हो आप, जो आपकी मर्जी। मैंने पिछले एग्जांपल को रन किया, इसलिए वो इस तरह रन हो रहा है, आप इसको जो मर्जी कर सकते हैं। अच्छा, मिस्टर हटा दें तो कोई इशू नहीं, मिस्टर हटा दें आप, मिस्टर हटा दें, वो सिंगल वो रन कर देगा। इशू यही है कि यहाँ पे आप, नोमान भाई वो तो ठीक है। ये पिछले अभी से पिछले अभी पहले जो टास्क है इससे पहले उसमें जी तो जी, मिस्टर से इससे पहले लिखा हुआ था, वो कैसे? वो आपका फंक्शन कुछ और था ना। वो आपका फंक्शन देखे ना, फंक्शन में आपको दोबारा क्या नाम है पेस्ट करके दिखाता हूँ, तो आपको अंदाजा हो जाएगा उसमें क्या फर्क था। मुझे पता था आपको ये कंफ्यूजन आएगी। इसी के नीचे लिखता हूँ मैं, ये देखें। उसमें ये है कि वेलकम टाइटल पहले लिखा हुआ है और मिस्टर बाद में लिख रहे हैं, मतलब जो ऑप्शनल पैरामीटर है वो पहले लिखा हुआ है। ठीक है। और कहने में बाद में नेम लिखा हुआ है, इसमें सही देखें सही सही। फर्स्ट नेम पहले लिखा हुआ है, लास्ट नेम बाद में लिखा हुआ है। आगे समझ। ठीक हो गया अभी पता तो वो इससे, लगा, वो ये ऑप्शन पिछली पहले दिया हुआ एग्जांपल, था। हाँ सही हो पिछली गया। एग्जांपल जरा डिफरेंट थी ना, तो इसलिए वो चेंज आ रहा है। चलें अब आगे हम करते हैं। और क्या नाम है फंक्शन विद, अभी हमने ऑप्शनल पैरामीटर किया था, अब हम करते हैं फंक्शनल विद डिफॉल्ट पैरामीटर। अब देखें कुछ पैरामीटर जो है बाय डिफॉल्ट दे देते हैं कि भाई ये वाला डिफॉल्ट है, बाकी आप उसमें जो मर्जी देते रहें। ठीक है ना। तो फंक्शन विद डिफॉल्ट पैरामीटर में क्या होता है, फंक्शन विद अलाउ यू टू स्पेसिफाई डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ फंक्शन, को आप एक डिफॉल्ट वैल्यू रख दें, और बाकी जो है ना दो भी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसकी वैल्यू डिफॉल्ट ही रहेगी। ठीक है। तो ये देखिए मैं आपको बताता हूँ फंक्शन विद डिफॉल्ट वैल्यू क्या करता है। सेम जिस तरह हमने पहले एग्जांपल की थी, तो उसमें सेम वही चीज है। सिर्फ क्या है कि यहाँ पे हमने क्या किया, लास्ट में जहाँ हम ऑप्शनल का क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे, अब यहाँ पे हमने पहले से डिफॉल्ट वैल्यू दे दी इसके अंदर, कि फंक्शन के पैरामीटर के अंदर ही वैल्यू दे दी कि भाई उसकी वैल्यू क्या होगी, खान होगी। ठीक है। ठीक है। बाकी तो सारी चीजें आपको पता ना कि आउटपुट क्या होगी। अगर तो उसमें लास्ट नेम मौजूद है, जैसे खान मौजूद है, तो उसके अंदर क्या आ रहा है, वो ये चीज रिटर्न करेगा। लेकिन अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, अब ऑब्वियसली इसमें खान मौजूद है, मतलब और तो ये हमारे हमेशा कौन सा इफ कंडीशन ही रन होगी। ठीक है ना। तो ये देखें, अगर तो पहला अगर मैंने खाली बॉब दिया है, तो वो क्या करेगा, बॉब खान कर देगा। क्या कर देगा, बॉब खान कर देगा। लेकिन सेकंड वाले में एरर दे रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड आर्गुमेंट एक या दो थे, लेकिन आपने कितने दे दिए हैं, तीन दे दिए हैं। तो ये वाली लाइन तो हमारी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है। और इसी तरह हम इसको हमने कंसोल लॉग कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास हमें आउटपुट भी चाहिए कंसोल लॉग, ताकि आपको आइडिया हो जाए। कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट वन। ठीक है जी। और इसमें क्या करते हैं हम, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट थ्री। अच्छा जी, ब्रैकेट रहेगी। ओके। तो अब देखें, अगर जहाँ पे मेरा बॉब है, तो वो क्या करेगा, खाली बॉब खान के साथ रिटर्न कर देगा, क्योंकि वो डिफॉल्ट है ना ऑलरेडी, डिफॉल्ट वाली तो मौजूद है। ठीक है। उसमें हमने अगर वैल्यू नहीं भी दी, तो ऑटोमेटिकली वो खान को रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर मैंने उसके साथ डिफॉल्ट वैल्यू की जगह कोई मतलब एक और वैल्यू दे दी है, तो वो एडम को वो खान को क्या कर देगा, ओवर राइट कर देगा, और वो एडम लिख देगा। ठीक है। अब आउटपुट आती है, फिर आप देखें। ठीक है। देखें जी, पहले वाला, पहली वाली ऑप्शन क्या दे रही है, बॉब। पहले हमने खाली इसको क्या दिया है, बॉब दी है। तो लेकिन उसने कहना मैं, हमारे पास जो है डिफॉल्ट वैल्यू पहले से मौजूद थी खान, तो वो क्या हो गया, बॉब खान हो गया। लेकिन जब मैंने उसको दो वैल्यूज दी हैं, दो पैरामीटर दिए हैं, तो उसने क्या किया, जो पहले वाले हमारे पास डिफॉल्ट पैरामीटर था, उसको ओवरराइट कर दिया। क्या कर दिया, उसको ओवरराइट कर दिया, और खान की जगह पे क्या आ गया, अब एडम्स आ गया। ठीक है। ओके है ये वाला। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं इसकी। दूसरी एग्जांपल क्या कहती है, वही मतलब जो मैंने स्विच केस वाली बताई थी।
ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया, जो डिफॉल्ट पैरामीटर हम नीचे दे रहे थे ना, ठीक है, वो हमने क्या कर दिया, हमने डिफॉल्ट पैरामीटर जो यहाँ प्लस दे रहे थे ना, तो यहाँ पे क्या दे दिया हमने, प्लस दे दिया। अब जो एरर क्या दे रहे हैं कि अगर तो कोई इसके इन सब के अलावा प्लस माइनस मल्टीप्लाई के अलावा कोई पैरामीटर देता है तो वो इनवैलिड ऑपरेटर रिटर्न करेगा। ठीक है ना, क्या करेगा, थ्रो न्यू एरर, क्या एरर रिटर्न करेगा, इनवैलिड ऑपरेटर। ठीक है, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा जो कि क्या कह रही होगी वो, आपका क्या नाम है, ऑपरेटर क्या है, इनवैलिड है। ठीक है, अदरवाइज जो है वो क्या नाम है, हमारे हमारी वैल्यू क्या रिटर्न करेगी, नंबर, कोई नंबर रिटर्न करेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखें, अगर वही जिस तरह हमने पहले किया था उसी तरह कर लेते हैं। इनवैलिड कब आएगा बोला? नुमान भाई इसको मॉड्यूल इनवैलिड का करो जरा, समझाता हूँ डिफॉल्ट यूज होता है क्या नहीं? मैं, मॉड्यूल डिफॉल्ट वगैरह भी करता हूँ, मुझे समझ आ रही है आपको क्या कंफ्यूजन आएगी, मैं आपकी सारी कंफ्यूजन इंशाल्लाह दूर करते हैं। मल्टीप्लाई हो गया है, डिवाइड कर लेते हैं, और साथ नीचे आखिर में क्या करना है, डिवाइड के बाद माइनस। ठीक है जी, माइनस आ गया। और अब जो है ना वो आखिरी वाला जो है हम वो कर लेते हैं, जो जिसमें एरर आए। ठीक है, वो एरर क्या आएगा, अगर हम कर लेते हैं डॉलर। ठीक है जी, अब देखें जी, पहले वाले में क्या हो रहा है, दो पैरामीटर रिटर्न हो रहे हैं, तो अगर डिफॉल्ट प्लस है तो पहले वाले को क्या करेगा, वो दोनों को ऐड कर देगा। दूसरे वाले को क्या करेगा, वो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, तीसरे को प्लस करेगा, चौथे को डिवाइड करेगा, फिर माइनस करेगा, और फिर ये अब डॉलर का साइन लगाया, तो डॉलर में देखें वो क्या देगा हमें, हम इसको क्या नाम है रन करते हैं, तो देखते हैं डॉलर वाला जो लास्ट आउटपुट है उसमें हमें क्या एरर देगा। एरर देता है, ये क्या करता है, ये कोई हमें प्लस करके देता है या डिफॉल्ट पैरामीटर रन करता है, क्या करता है। तो देखिए वो लास्ट वाले में उसने क्या दिया, थ्रो न्यू एरर इनवैलिड ऑपरेटर, क्या एरर रिटर्न कर दिया कि भाई जो आपने जो एरर रिटर्न उसने हमें फेंक दिया, मतलब कि जो आपने जो वैल्यू दी है ना, पहली तो चार आउटपुट ठीक दिए हैं उसने, ठीक है, बाकी उसने हमें क्या कर दिया, उसके बाद हमें एरर फेंक दिया कि भाई ये जो आपने पांचवी जो वैल्यू, पांचवा फंक्शन जो कॉल किया है उसके अंदर आपने इनवैलिड ऑपरेटर दिया। तो जो केस के रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई रिटर्न करना था, तो लेकिन आपने जो चौथा जो ऑपरेटर दिया वो क्या है, इनवैलिड है। ठीक है ना, ये जो एरर है ना, ये पूरा इसने एरर रिटर्न कर दिया हमें कि जो फाइल के अंदर जो है ना, जहाँ पे जो आपने कैलकुलेट के अंदर इस लाइन के अंदर जो यूज किया है ना, वो आपने गलत यूज किया। ठीक है जी, इसकी और समझ आ गई नुमान भाई आपको। एक और काम करें जरा, हाँ ये जी, हाँ जी। डॉलर साइन जहाँ पर आपने डाला ना, इसके ऊपर जो माइनस है, हाँ, ये खत्म कर दें जरा इसको जरा। देखिए ना, अगर मैं माइनस तो खत्म कर दूंगा, तो ये देखें वो क्या करेगा, वो बाय डिफॉल्ट जो ये ऊपर प्लस का साइन नहीं लगा हुआ आपके क्या नाम है यहाँ पे, तो वो उसको जी प्लस करके दे देगा, सेम एज उसने यहाँ पे किया। ये देखिए, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये देख रहे हैं आप, कैलकुलेट 5 और 3 नहीं लिखा था ना कुछ, तो उसने जी फाइव और जी, थ्री को ये प्लस लिखा करके यहाँ पे दे दिया, 8 दे दिया। आउटपुट उसकी क्या दे दी उसने, 8 दे दी। और ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट उसने उसको प्लस दिया हुआ था ना, तो उसने ये वाला केस, प्लस वाला केस जो है वो रन कर दिया। ठीक है, सही हो गए। ओके, इसको हम CLS करते हैं, अगले टास्क की तरफ देखते हैं, अगला हमारा क्या है, एग्जाम्पल हमारी क्या है, और वो ये नुमान भाई जो हम रिटर्न में A+B लिखा हुआ है, ये इधर क्यों प्लस माइनस लिखा हुआ है? रिटर्न में A+B लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो हम हाँ, यहाँ पे इसको है। नहीं, अगर हम प्लस खत्म कर दे, बीच में कोमा डाल दे बस। भाई नहीं, ये जो रिटर्न कर रहे हैं ना, ये केस के हिसाब से कर रहे हैं। अगर तो हमारा प्लस होगा, यहाँ मतलब यहाँ पे हमारा प्लस होगा, तो ये A+B की वैल्यू रिटर्न कर देगा। अच्छा, मतलब हाँ, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे जो मर्जी लिख दो, हाँ मैं जी। समझा लाइन वाइज। नहीं 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 ठीक हो गया, नहीं, ठीक ये हो गया। देखा, मैं ऊपर नीचे भी लिख दूँ, पहला प्लस आ रहा तो मैंने पहला तो मल्टीप्लाई लिखा है, जी फिर जी, डिवाइड समझ आगे आ गई है, पीछे। बस समझ आ गई। ये जो है ना, ये केसेस हैं, ये स्विच केस है, इफ जैसे इफ एल्स होता है ना, तो पहले हाँ इफ हाँ एल्स हाँ। होता है, फिर इफ होता है, फिर हम पहले हमने कंडीशन लगाई, इफ अगर प्लस हो तो प्लस रिटर्न कर दे, और एल्स इफ माइनस हो हम्म। तो माइनस रिटर्न कर दे, एल्स इफ ये हो तो ये रिटर्न कर दे, एल्स इफ ये हो तो, और एल्स खाली एंड पे जो एंड वाला डिफॉल्ट लगा एल्स, अगर मतलब करना मैं इन सब में से कुछ भी ना हो, तो एल्स क्या करे, वो एरर रिटर्न कर दे। ठीक है ना, तो एरर ये रिपोर्ट ये कर दे, ये सही स्विच हो केस गया। जो है ना, इफ एल्स का वो शो कर रहा है आपको। ठीक हो गया, तो हम बस जल्दी जल्दी बाकी जो भी जो है ना एग्जाम्पल देखते हैं, तो टाइम जो है ना ताकि हमारा कंप्लीट हो। ये देखें, यहाँ पे क्या देखें, कैलकुलेशन हम क्या कर रहे हैं, एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने विड्थ जो है नंबर दी हुई है, हाइट जो है हमने नंबर टाइप उसको हमने पहले से बाय डिफॉल्ट दी हुई है 10। ठीक है, जो वैल्यू डिफॉल्ट दी हुई है
तो वो तो ऑटोमेटिकली अगर 5 मैं देता हूँ तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 उसकी वैल्यू रिटर्न होके आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं 8 और 6 देता हूँ तो क्या करेगा, 6 जो होगा वो 10 को रिप्लेस कर देगा, उसको ओवरराइड कर देगा, मतलब उसकी वैल्यू को ओवरराइड करके फिर उसको मल्टीप्लाई करके आंसर दे देगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आंसर आने चाहिए पहले का 5 10 जा हाँ सॉरी 5 10 जा 50 और 8 6 जा 48, मतलब 8 10 जा नहीं हो क्योंकि 6 ने 10 को ओवरराइड कर लिया, ठीक है। इसी तरह इसमें भी हमने क्या कहते हैं अनोनिमस फंक्शन को देखेंगे। अनोनिमस फंक्शन मैंने आपको पहले बताया, उसमें क्या होता है कि हमारे फंक्शन का नेम हम नहीं लिखते, ठीक है। तो इसमें भी देखिए अनोनिमस फंक्शन वैसे ही होगा कि हमने पहले एक वेरिएबल लिया बिल्ड टाइप का, उसके अंदर हमने पहले उसकी टाइप स्टोर करा दी और फिर हमने बताया कि उसका फंक्शन इस तरह का होगा और उस फंक्शन का नेम हमने नहीं दिया। अगर तो वो पहले होगा तो वो करेगा, अगर नहीं होगा तो उसमें उसी में अगर हम कंसोल लॉग करवा लें तो आप देख लें कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन एक सेकेंड, कंसोल लॉग भी करवा लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। हमने तो उसको कोई नाम ही नहीं दिया नुमान भाई। तो भाई ऊपर वेरिएबल तो दे दिया ना, नाम नहीं दिया लेकिन ऊपर वेरिएबल तो दे दिया ना। और वेरिएबल का नाम क्या लिखा हमने, बिल्ड वन ये भी रखा हमने। सही। आप समझ आई, वही जी चीज़ जी। जो हमने पहले की थी वही चीज़ दोबारा, ठीक है। इसको अगर रन करके देख लें तो उसी तरह जैसे पहले काम हुआ है, वही बॉब खान और बॉब की जो दूसरी वैल्यू अगर बॉब एडम्स है तो एडम्स जो है वो उसको क्या कर लेगा, ओवरराइड कर लेगा। अच्छा आपने एक चीज नोट नहीं की, यहाँ पे देखिए अगर जो हमने ऊपर ये बनाया था वैल्यू, इसमें हमने ऊपर क्या कहा है उसको कि हमारा जो दूसरा पैरामीटर क्या होगा, ऑप्शनल होगा। और जो ऑप्शनल है। फंक्शन, हाँ, और फंक्शन के अंदर आके हमने क्या कहा, जो फंक्शन के अंदर हमने कहा कि जो हमारा दूसरा पैरामीटर क्या होगा, डिफॉल्ट होगा, हम्म। ठीक है। दूसरा हाँ हाँ। पैरामीटर यहाँ पे आके हमने फंक्शन में आके उसको पैरामीटर दिया ना, ऊपर तो हम उसको टाइप और बता ये रहे थे, तो टाइप में हमने उसको बता दिया कि हमारी दूसरी टाइप, दूसरे पैरामीटर की टाइप क्या होगी, जो कह रहे हैं वो ऑप्शनल होगी, ठीक है। और साथ हमने उसको क्या बता दिया कि दूसरी जो है ना वो क्या होगी, वो डिफॉल्ट हो जाएगी, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट वैल्यू खान हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि ऑप्शनल में जो आपका अनोनिमस फंक्शन है, जब हमने उसको करना ऊपर करना में डिफाइन करना है, तो डिफाइन में हमने बताना है कि हमारी एक जो एक ऑप्शन जो होगी वो ऑप्शनल होगी। हम क्योंकि अगर हम इसको ऑप्शनल ही रखेंगे ना यहाँ पे, तो वो हम्म। यहाँ पे हमें एरर देगा पहले वाले में। हालांकि हमने डिफॉल्ट वैल्यू तो दी भी है, लेकिन वो नीचे यहाँ पे हमें एरर देगा क्योंकि हमने उसकी जो टाइप जो है ना, टाइप में हमने उसको ऑप्शनल नहीं दिया, तो हमें ऊपर ऑप्शनल देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब जल्दी से जो है ना एक ये आखिरी कर नुमान लेते हैं। इतवार वाले दिन जब मैं और इस्लाम भाई गए थे उधर, ये उन्होंने करवाया था कि एक वेरिएबल के अंदर उन्होंने दोनों इस्तेमाल कर लिए थे, लेकिन उन्होंने कहा था ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ जी, बच्चों से पूछा था उन्होंने, काफी ने कहा था हाँ, मैंने इस्लाम ने भी कह दिया था हाँ हो सकता है। वो हमारे जहन में ये था कि एक वेरिएबल में एक यूज होगा, दूसरे वेरिएबल में दूसरा यूज होगा। हाँ उन्होंने जी। दोनों एक में ही लगा दिया, वो उधर गलत हो गया था हमसे। तो बस वो यही तो ट्रिक होता है ना, ये यही तो घुमाने का ट्रिक होता है कि आपको पता होना चाहिए कि ये चीज, ये पेपर्स भी आपके क्विज वगैरह भी ऐसे ही बनेंगे। अच्छा अब ये लास्ट देख लें। अब लास्ट है हमारा फंक्शन विद रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर क्या करता है कि एक तो ठीक है, लेकिन जो बाकी बहुत सारे जितने भी ऐड करते जाओ आप, रेस्ट जितने भी ऐड करते जाओ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब आपने एक से ज्यादा करना होगा तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एक अरे ही लेनी पड़ेगी। जैसे हमारा अगर फर्स्ट नेम है फंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का, तो रेस्ट टाइप की फिर हमने क्या लेनी है। अच्छा ये हमने स्प्रेड पैरामीटर पहले भी पढ़ा था एक दफा ना, हमने ये स्प्रेड डॉट 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 के साथ जो है ना ये स्प्रेड होता है, ठीक है, स्प्रेड जो पैरामीटर। अब ये स्प्रेड होता है, इससे क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज, एक से ज्यादा वैल्यूज हम इसमें एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है कि ये स्प्रेड पैरामीटर में हमने एक स्ट्रिंग टाइप की अरे ले ली। देखिए यहाँ पे अरे है, अरे का मतलब है एक से ज्यादा वैल्यूज हम एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब पीछे जो हम काम कर रहे थे कि अगर हमारे पास एक पैरामीटर तब तो ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा जब ऐड करते थे तो वो एरर दे देता था, मतलब दो करते थे, दो से ज्यादा करते थे पैरामीटर तो वो एरर दे देता था, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम दो से बजाय के तीन चार पांच करते जा रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह एग्जाम्पल टू में भी देखें, अगर हमने नेम ले रहे हैं, नेम को डायरेक्ट ही हम अगर रेस्ट पैरामीटर ले रहे हैं, पहला पैरामीटर नहीं ले रहे, डायरेक्ट ही अगर रेस्ट पैरामीटर ले रहे हैं और उसके अंदर ज्यादा नेम ले रहे हैं, तो अब देखें इसको इसको ना चलाने का एक तरीका होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे अगर रेस्ट पैरामीटर लिया, तो हमने क्या कर रहे हैं कि अगर एक से ज्यादा होंगे तो बाकी सबको ज्वाइन भी तो करना है, ठीक है ना। अब जो अरे को चलाने के लिए हमें अरे के फंक्शन यूज करने पड़ेंगे, ठीक है ना, डॉट ज्वाइन,
ठीक है, डॉट क्या नाम है, कंकैटिनेट, डॉट, मतलब जो भी डॉट के साथ जो भी हमने अरे का फंक्शन यूज करते हैं, तो यहाँ हमने क्या नाम है क्या किया, रेस्ट ऑफ नेम के साथ डॉट ज्वाइन यूज कर लिया है, कि जितने भी नेम आएंगे उनको आपस में स्पेस के साथ ज्वाइन करते जाना, जितने भी नेम आएंगे उनको स्पेस के साथ ज्वाइन कर देना। पहले वाले को देख लेते हैं कि पहला वाला हमारे क्या आउटपुट देता है। जितने भी नाम हमने उसको दिए हैं पैरामीटर के अंदर, ठीक है, सॉरी हमने इसको कंसोल लॉग नहीं कराया, मैं भूल गया, इसको कंसोल लॉग तो कराया ही नहीं, तो वो आउटपुट कुछ भी नहीं दे रहा। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है जी, उसके अंदर हम इसको एम्प्लॉय नेम करवा लेते हैं। तो देखिए जितने भी नेम्स होंगे, कि पहला नेम, उसके बाद जितने भी नेम्स ऐड करते गए वो सारे नेम्स जो हैं वो हमें शो हो जाएंगे। रेस्ट ऑफ द नेम, वो बाकी कि पहला नेम क्या है और बाकी नेम, बाकी सबके नेम्स क्या हैं, उस जितने भी हम 10-15 जितने भी ऐड करेंगे वो सारे हमें शो करा देंगे। देखिए जोसेफ, सैम्यूल, लोकस और मैकेंजी। अगर मैं खाली खाली मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं सॉरी कंसोल में, मैं क्या करता हूँ कि जो ये मेरा रेस्ट वाला जो है पैरामीटर जो है, इसको मैं अगर क्या नाम है कंसोल लॉग करवाता हूँ, तो क्या करता है वो, रेस्ट ऑफ, मेरे ख्याल में ये फंक्शन से बाहर चलेगा नहीं। चलें इसको छोड़ दें फिलहाल। वैसे मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये रेस्ट ऑफ नेम जो है वो बेसिकली क्या है, एक अरे है, ठीक है। तो वो जो अरे जिस तरह हमें आती है ना डॉट के साथ, नेम फलाना नेम डॉट डॉट डॉट, इस तरह 3 नेम करके होगी, ठीक है। वो ऐसा हो सकता है कि हम इसको अगर रिटर्न ना करवाए ना, फिर अगर खाली फंक्शन में कॉल करते फंक्शन के अंदर से वो हमें वैल्यू दे देगा। अच्छा, फिलहाल तो इसको छोड़े, एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या कह रही है, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। एग्जाम्पल 2 क्या कह रही है, एग्जाम्पल 2 हमें कह रही है कि ग्रीट पीपल, पीपल को ग्रीट करें, किन पीपल्स को, तो जिनके नाम मौजूद हैं इसके अंदर। और नेम जो हमने रेस्ट पैरामीटर रखा है डॉट डॉट के साथ, मतलब ये डॉट डॉट जो स्प्रेड ऑपरेटर बता रहा है कि ये रेस्ट पैरामीटर है, ठीक है। और वो साथ क्या हमने वो रखा है, उसको अरे टाइप का रखा है। अब क्या कर रहे हैं, इसको हम एक लूप चला रहे हैं। फॉर ईच जो है ना वो अरे का फंक्शन है, वो करता है हर नेम के लिए वो एक एक नेम की आइटम को क्या करेगा, प्रिंट करेगा, ठीक है। अब जो ये वाला पैरामीटर है ना, ये हमने खुद क्रिएट किया। ये पैरामीटर क्या करेगा, अरे में से एक एक वैल्यू को उठा के लाएगा और उसके साथ क्या लगा देगा, हेलो हेलो हेलो, मतलब हेलो एलिस, हेलो बॉब, हेलो चार्ली, ठीक है। तो इसको हम अगर रन करते हैं, हाँ कंसोल डॉट लॉग किया हुआ है ना हमने, फंक्शन के अंदर किया हुआ है, तो हमें कंसोल लॉग का हमें वो आउटपुट देगा, मतलब बारी बारी उसको चलाएगा, ठीक है। देखें इसने क्या किया, जिस तरह हमने फॉर लूप चलाते हैं, इसने फॉर ईच का लूप चलाया हुआ है। और क्या कर रहा है, हमें हेलो एलिस, हेलो बॉब, जितने भी नाम एंटर कर देंगे उसके लिए वो उतनी अरे को बार बार लूप चलाता रहेगा। अच्छा जी, इसको इसी में हम देख लेते हैं, एक अनोनिमस फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है जी। वो भी सेम वही चीज़ है और कुछ नहीं, जिस तरह हमने पिछले एग्जाम्पल्स में किया है। सिंपल क्या होगा, इसमें हमें रेस्ट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं अनोनिमस में। यहाँ पे देखें कि बिल्ड नेम है, पहला नेम फर्स्ट नेम आ गया और रेस्ट ऑफ द नेम्स ये आगे, ठीक है। फंक्शन, अच्छा जब ऊपर हमने कर रहे हैं तो ऊपर रेस्ट को करके और स्ट्रिंग टाइप दे के छोड़ दिया, नीचे भी आया, नीचे भी सेम उसी तरह करना है, लेकिन फंक्शन क्या होगा, नेम नहीं होगा। तो वही जो है ना, उसको अगर हम कंसोल लॉग करेंगे तो किसको करेंगे, उसको वेरिएबल को करेंगे। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है जी, और बिल्ड नेम फन, और उसके अंदर हम नेम ए कर देंगे, सॉरी, असलम, अकबर, अमजद, ठीक है जी। और इसको हम अगर चला के देखते हैं तो क्या करेगा, वो इन सबको ज्वाइन कर देगा, ठीक है। तीनों नामों को ज्वाइन करके हमें क्या कर देगा, ये वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है जी। तीनों नाम हमारे आ गए। तो ये आज 3 हमारे पास टॉपिक्स थे, ठीक है जी। फंक्शनल पैरामीटर, सॉरी, फंक्शन विद ऑप्शनल पैरामीटर, फंक्शन विद डिफॉल्ट पैरामीटर, फंक्शन विद रेस्ट पैरामीटर, ठीक है जी। ये हमारी क्लास आज की हम खत्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।